नमस्कार। गोदी स्टेट को लेकर आज 3 खबरें हैं। एक खबर अमेरिका से है, राइटर खबर है। 2 खबरें अपने हिंदुस्तान से ही। हिंदुस्तान में खबर यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट अडानी मामले की सुनवाई करेगा। 2 अलग अलग याचिकाओं को उसने सबमिट एक साथ लिया है। और एक खबर यह है कि हिमाचल में अडानी के कुछ स्थानों पर छापेमारी हुई है। हम तीनों खबरों को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले राइटर की खबर देखें जो प्रदाता मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल MCCI ने एक बयान जारी कर कहा है कि अडानी समूह की कुछ प्रतिनिधियों को अब फ्री फ्लोट के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बाजार सहभागियों ने अपने कुछ सूचकांकों के लिए भारतीय समूह की कंपनियों की पात्रता के बारे में चिंता जताई थी। फ्री फ्लोट प्रणाली स्टॉक मार्केट इंडेक्स की अंतर्निहित कंपनियों के बाजार पूंजीकरण की गणना करने की एक विधि है। इस पद्धति का उपयोग करते हुए किसी कंपनी के बाजार पूंजीकरण की गणना इक्विटी की रकम की कीमत को लेकर और इससे बाजार में आसानी से उपलब्ध शेयरों की संख्या से गुणा करके की जाती है। फ्री फ्लोट कार्यप्रणाली को पूर्ण बाजार पूंजीकरण पद्धति से अलग किया जा सकता है, जो बाजार पूंजीकरण का निर्धारण करते समय सक्रिय और निष्क्रिय दोनों शेयरों की गणना करता है। फ्री फ्लोट पद्धति लॉक इन शेयरों जैसे कि अंदरूनी लोगों, प्रमोटरों और सरकारों के पास रखे शेयरों को बाहर करती है। ये फ्री फ्लोट शेयर का मामला है। इसके टैक्स से जुड़े अडानी सिक्योरिटीज के लिए परिवर्तन फरवरी से इसकी नियमित समीक्षा के हिस्से के रूप में घोषित किए जाने वाले हैं। MSCI ने निर्धारित किया है कि कुछ निवेशकों की विशेषताओं में पर्याप्त अनिश्चितता बनी हुई है कि उन्हें अब हमारी कार्यप्रणाली के अनुसार फ्री फ्लोट के रूप में नामित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अडानी के जो शेयर वहाँ पर हैं वो फ्री फ्लोटिंग नहीं होगी उनकी। अरबपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाला समूह संकट में घिर गया है, क्योंकि US के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें समूह पर अपतटीय टैक्स हेवन और स्टॉक हेरफेर के अनुचित उपयोग के आरोप लगाए गए थे। इसने उच्च स्तर के बारे में भी चिंता जताई और कहा कि अत्यधिक मूल्यांकन है। अडानी समूह ने आरोपों से इनकार किया है, जिसमें कहा गया है कि शॉर्ट सेलर के स्टॉक हेरफेर के कथन का कोई आधार नहीं है और भारतीय कानून की अज्ञानता से उपजा है। MSCI ने एक सुरक्षा के मुक्त प्रभाव को परिभाषित करता है, जो बकाया शेयरों के अनुपात के रूप में अंतर्राष्ट्रीय निवेशक द्वारा सार्वजनिक इक्विटी बाजारों में खरीद के लिए उपलब्ध माना जाता है। MSCI के बयान के जवाब में हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन ने ट्विटर पर लिखा है कि हम इसे अपने निष्कर्षों की पुष्टि के रूप में देखते हैं। रिपोर्ट और उसके परिणाम ने 1 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय में अडानी के 7 सूचीबद्ध शेयरों को $110 बिलियन का सफाया कर दिया और इसके प्रमुख अडानी इंटरप्राइजेज को $2.5 बिलियन के शेयर की पेशकश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ कंपनियों में शेयरों की इस प्रवाह सप्ताह उछाल आया था, लेकिन गुरुवार को MSCI की घोषणा के बाद से वे फिर गिर गए। अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर सुबह कारोबार में 10% गोता लगाए। हाल ही में सबसे वर्ष के निचले स्तर पर गिरने के बाद अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर प्रत्येक 5% नीचे थे, जबकि अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 9% नीचे थे। शॉर्ट सेलिंग हमले और शेयर बाजार की बिक्री को ठंडे बस्ते में डालने से अडानी की प्रतिष्ठा धूमिल रही है। इधर घरेलू मोर्चे पर भारत का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी बाजार की चाल की जांच ही कर रहा है। मूडी की रेटिंग फर्म ने चेतावनी दी है कि शेयर की कीमत में गिरावट पूंजी जुटाने की समूह की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जबकि भारत का केंद्रीय बैंक उधारदाताओं के जोखिम की जांच कर रहा है। रिजर्व बैंक JP मॉर्गन ने परसों भी कहा था कि अडानी समूह की कंपनियां बैंक के प्रभावशाली बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने के लिए पात्र बनी हुई हैं। हिंडनबर्ग ने कहा है कि उसने अडानी के US के जो बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव के शॉर्ट पोजीशन ली थी। अडानी कंपनियों ने मंगलवार को फाइलिंग में कहा कि समूह हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कानूनी अनुपालन, संबंधित पार्टी लेनदेन
और आंतरिक नियंत्रण के मुद्दों के स्वतंत्र मूल्यांकन पर विचार कर रहा है और करेगा। ये आज की राइटर की खबर थी जो बहुत चुनिंदा अखबारों में थी। दूसरी खबर महत्वपूर्ण यह है, गोदी सेट से संबंधित जो खबर है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच और जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की निगरानी में एक समिति गठित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए अपनी सहमति प्रदान की है और ये सुनवाई कल होनी है। यह याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने आज गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराई है और उसमें अपील की थी कि इस PIL में कॉरपोरेट को दिए गए 500 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए स्वीकृति नीति की देखरेख के लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश भी मांगे हैं। पिछले हफ्ते वकील ML शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नाथन एंडरसन और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और बाजार में अडानी समूह के शेयर का मूल्य के कृत्रिम क्रैश के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। इन दोनों मामलों पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तीसरी खबर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं अडानी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुआ यह है कि हिमाचल में अडानी ग्रुप के ठिकानों पर कल रेड पड़ी, टैक्स में गड़बड़ी के आरोप हैं। हिमाचल प्रदेश के अडानी ग्रुप के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर राज्य के एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने रेड मारी है। इन टीमों ने हिमाचल में अडानी विनिर्माण ग्रुप के स्टोरों पर ये कार्रवाई की। बताया ये जा रहा है कि एक्साइज महकमे के साउथ एनफोर्समेंट जोन की टीम कल बुधवार की देर शाम को परवाणु में अडानी के स्टोर पर पहुंची थी। वहां पहुंचकर एक्साइज महकमे की टीमों ने गोदाम के स्टॉक का जायजा लिया और संबंधित कामकाज की जांच भी की। अभी के लिए जांच में टैक्स लायबिलिटी का कैश में भुगतान न करना संदेहजनक माना जा रहा है। देर रात तक गोदामों में दस्तावेजों की जांच चलती रही और सवाल जवाब भी किए गए। खास बात यह है कि हिमाचल में अडानी ग्रुप की कुल 7 कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें फलों के कोल्ड स्टोर के अलावा राज्य में बड़े पैमाने पर किराने सामान की सप्लाई भी अडानी ग्रुप की कंपनियां करती हैं। अब हिमाचल में अडानी ग्रुप का विस्तार तो ज़बरदस्त है, लेकिन जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है विवाद भी बढ़ता गया है। इस समय हिमाचल में अडानी ग्रुप और कांग्रेस सरकार में कई मुद्दों को लेकर मतभेद चल रहे हैं। नमस्कार।